कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा अथवा प्रज्ञा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसका पाठ 19। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, ये पाठ का नाम है। और इस पाठ का प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य और भाषा व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। तो पहला शीर्षक है आपका पाठ से शीर्षक के अंतर्गत है, बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थीं। तो बचपन में लेखक के घर सरस्वती, वेदोदय, आर्यमित्र, गृहिणी, साप्ताहिक आदि पत्रिकाएं आती थीं और बाल सखा, चमचम बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थीं। अगला प्रश्न है कि बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। तो इसका उत्तर है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी पसंद थी क्योंकि वे तात्कालिक पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। उन्होंने सत्य को सामाजिक रूढ़ियों से निकालकर प्रस्तुत किया। उनके जीवन की कई रोमांचक घटनाएं बाल मन को प्रभावित कर गईं। किसके बाल मन को? लेखक के बाल मन को प्रभावित कर गईं। अगला प्रश्न आपका है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थीं और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। तो आपके पाठ में यह पुस्तकों के नाम नहीं दिए हैं, एक पुस्तक का केवल नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर है, लेखक को 2 पुस्तकें प्राप्त हुई। उनमें से एक थी ट्रस्टी द रग सॉरी। इन पुस्तकों में पहली पुस्तक से पक्षियों से संबंधित जानकारी, दूसरी से रहस्यों भरे समुद्र और नाविकों के जीवन के बारे में जानकारी मिली। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 3 में पुस्तकों के लेखकों के नाम। ये आपकी पुस्तक में ये दिए हैं पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखने हैं। तो पहला है आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अन्ना करेनिना लिखा है टॉलस्टॉय ने। और पेरिस का कुबड़ा विक्टर ह्यूगो और मदर गोर्की ने। विचित्र वीर सरवारीज सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती और देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये रहे आपकी पुस्तकों के नाम। और अगला है आपका प्रश्न, लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी। यहाँ पर प्रश्न आपका, क्यों नहीं देखी। तो लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? पहला शो छूटने में देर थी। लेखक को उसी प्रतीक्षा की घड़ियों में दुकान के काउंटर पर रखी देवदास पुस्तक दिख गई। लेखक के पास 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया 6 आना की बचत भी हो रही थी, इसीलिए लेखक ने देवदास फिल्म नहीं देखी। अगला आपका है, भाषा की बात के अंतर्गत संधि विच्छेद। वेदोदय का होगा वेद धन उदय, आ धन उ बराबर ओ। दुर्गेश में होगा दुर्ग धन ईस, आ धन ई बराबर ए। वीरोचित में होगा वीर धन उचित, देवोचित में देव धन उचित। रमेश में रमा धन ईस, सुरेश में सुर धन ईस। और पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूपांतरण। ये आपके पाठ दिए गए हैं शब्द पुस्तक में। तो लाइब्रेरी को हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय, इंडिया, भारत, थिएटर, रंगशाला, पिक्चर, चलचित्र। तो ये तो आपकी कॉपी का है। और आगे आपकी पुस्तक में भाषा की बात के अंतर्गत ये है ये तो आपका यहाँ तक हो चुका। 3 में देखिए, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें इनमें साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित तीनों प्रकार के वाक्य हैं। उन्हें पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। तो पहला का में है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो इसमें 2 वाक्य जोड़े गए हैं। पहला तो ये हो गया कि मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो यानी माता पिता के बारे में अलग अलग बताया गया, लेकिन दोनों को एक साथ लिखा गया। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा है, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। तो इसका सीधा है साधारण वाक्य है, एक सीधा सा छोटा सा वाक्य।
जल्दी जल्दी घर लौट आया तो 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। ये संयुक्त वाक्य है, इसका इससे संबंध है। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये से 6 आना माँ के हाथ में रख दिए, ये जोड़ दिया। और जो है वो उसको जोड़ रहा है, और यहाँ पर और इस वाक्य को, इन दोनों को जोड़ रहा है। उनका आशीर्वाद था, मेरे जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए, 5वें दर्जे में तो फर्स्ट आया। यानी ये मिश्रित वाक्य है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, ये साधारण वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसमें कर्ता क्रिया कर्म में से किसका लोप है। तो पहले वाक्य में लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत, तो यहाँ पर पिताजी होगा, पिताजी ने, और पिताजी क्या है, कर्ता, तो यहाँ पर कर्ता का लोप है। फिर कुल्हड़ में मुझे यहाँ पर कर्म का लोप है। पिलाया और सर तुम पर हाथ रखकर बोले, तो यहाँ पर तुम शब्द जो है सर पर हाथ रखकर बोले कि तुम वायदा करो पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, तुम माँ की चिंता मिटाओगे। ये तुम जो है यहाँ पर आएगा, और ये तुम यहाँ पर है, इसमें कर्ता और इसमें तुम, यहाँ पर तुम माँ की चिंता मिटाओगे। तो यहाँ पर लोप है, यहाँ पर लोप है, यहाँ पर कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म का इस प्रकार से इसमें लोप है, जो कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब इसी के साथ आपका पाठ पूरा होता है, पाठ 19, और 20वां पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।